नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन, जिसमें एमसीक्यू में, मैथ्स के एमसीक्यू में अपन ने परसेंट स्टार्ट किया है। रेशियो 2 पार्ट में कर लिया। इसके बाद परसेंट का बेसिक टाइप अपन ने देखा था। ये जो एमसीक्यू है टाइप वाइज और लेवल वाइज चल रहा है। तो अपन देखते हैं सेकंड, कुछ टाइप 3 टाइप अपन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं परसेंट में और कौन कौन से नेक्स्ट टाइप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप टोटल हो गए थे। 5वां टाइप ये है कि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है। स्टूडेंट स्पेंड्स 30% ऑफ हर मनी एंड स्पेंड्स ₹21। सॉरी, इंग्लिश में कुछ थोड़ा सा गलत है। स्टूडेंट स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स 21 रुपीज। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई छात्र है, वो अपनी इनकम का 30% स्पेंड कर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इनकम। जब इनकम होती है तो उसे परसेंट में लिखा जाता है। कितना परसेंट? 100%। ये याद रखेंगे, कभी भी इनकम कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो इनकम से उसने स्पेंड कर दिया। स्पेंड कितना किया है? 30%। एक्सपेंडिचर है उसका 30%। 30% एक्सपेंडिचर है, खर्च कर दिया 30%। तो बचा कितना होगा? जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? सेविंग आपकी हो जाएगी 70%। ये बात याद रखेंगे भाई। 100% में से 30% खर्च कर दिया, बचत कितना है? 70%। और वो बचत रुपए में कितनी है? रुपए में जो बचत है वो कितनी है? 21 रुपए। तो 21 रुपए बचा रहा है। और परसेंट में कितना बचा रहा है? 70%। तो ये बताइए 70% की वैल्यू 21 रुपए नहीं हो गई? 70% की वैल्यू 21 रुपए। तो अपन ने देख लेते हैं 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21/70। तो आपको निकालना है उसकी धनराशि, उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम है 100%। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा इस तरफ करना पड़ेगा। 100 एकम 100, तो इस तरफ भी 100 का गुणा कर लो। 21/70 गुणित 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 तिया 21, 10 तिया 30 रुपए क्या है? उसकी इनकम है। तो आंसर कितना आ गया? 30 रुपए आ गया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इतना खर्च कर दिया, इतना बचत हुई होगी, पक्की बात है। दूसरा तरीका ये है, 70% की वैल्यू ये है ना, तो आप 1% ना निकाल के 7 से ही डिवाइड कर दो। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो कि 10% की वैल्यू हो जाएगी भाई, 7 से डिवाइड किया तो 7 तिया 21, 3 रुपए। तो 100% के लिए एक 0 एक्स्ट्रा चिपकाना है, तो एक 0 इस तरफ चिपका दो। कितना रुपए आ गया? 30 रुपए क्या है इसका राइट आंसर है। एक्स से अगर बनाना चाहते हैं, देखिए एक्स से हर क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। मतलब बनते तो सारे क्वेश्चन हैं पर लेंदी हो जाते हैं, तो हम एक्स से नहीं बनाते। पर आप अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करना है। छात्र की धनराशि है टोटल एक्स है मानते हैं, उसने 30% व्यय कर दिया, तो बचा किसके पास? कितना है उसके पास? 100 माइनस 30% नहीं बचा है। या फिर आप डायरेक्ट लिखो इसको, कितना परसेंट बचा है? 70% बचा है। इज इक्वल टू बचा रुपए में कितना है? 21। 0 से 0 कैंसल, 7 तिया 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 रुपए। सेम वही है, 70% की वैल्यू 21 रुपए है, एक्स के 70% की वैल्यू 21 रुपए है। वही है, बस यहाँ से यूनिट में ना थोड़ा इजी हो जाती हैं चीज़ें। क्यों? अगर वो 70% कह दिया तो ऐसा पॉइंट में कहता तो दिक्कत हो जाती। हम बताएंगे अभी आगे कैसा है। चलिए
यदि किसी स्कूल में 60% बालक हैं, 60% बालक हैं किसी स्कूल में, बॉयज़ हैं, 60% आर बॉयज़, तो रेस्ट क्या होंगे, जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, वो गर्ल्स होंगी। कितनी परसेंट बच गई हैं, 40% बच गई हैं, वो लड़कियां हैं। और छात्राओं की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 812, मतलब 40% की वैल्यू। लड़कियां कितनी बच गई, 40%, और है कितनी छात्राएं नंबर में, 812। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12। तो उसने पूछा है बालकों की संख्या, बालक मतलब लड़कों की संख्या। 10% की वैल्यू इतनी, लड़के कितनी परसेंट हैं भाई, 60%। तो अपन को निकालनी कितनी की वैल्यू है, 60% की वैल्यू। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना गुणा करना है, 6 का, तो इस तरफ भी 6 का गुणा करें, कितना आ जाएगा, 203 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर कितना, 6 शून्य शून्य, अच्छा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हासिल आई एक 6 शून्य शून्य और एक 6 दूनी 12, कितना आ गया आंसर, 1218 आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है भाई, CGPSC 19-20 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। अब देखिए, x से बनाना चाहते हैं वही है तरीका, कुछ भी अलग नहीं है। क्या है, 60% बालक हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, टोटल इतने हो गए, टोटल लड़कियों की संख्या 40% हो जाएगी। और लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 812। तो 40% की वैल्यू 812 यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 दूना 8, 4 शून्य शून्य, 4 तिया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2030। तो अब 60% निकालना है क्योंकि बालकों की संख्या निकालनी है। तो x के 60% बालक हैं, छात्र हैं, तो कितना हो जाएगा, 2030 गुणित 60%, 00 से 00 कैंसिल, देखिए वही आ रहा है, 203 गुणित 6, 203 गुणित 6, 1218। लेकिन हमने सिर्फ इतने में क्वेश्चन बना लिया, ये तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा x से। तो हमेशा ना यूनिट वाला, ऐसा वाला अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत तिथि से पूर्व, मतलब इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले यदि आप अपना हाउस कर, गृह कर, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको क्या है, जितना भी टैक्स पे करना है उस पे 12% की छूट मिल जाती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिलती है, मतलब परसेंट में छूट मिल रही है 12% की, और रुपए में मिल जा रही है 2100 रुपए की। ये क्या बात है, 12% की वैल्यू 21 रुपए नहीं हो गई। तो भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात करें। देखिए, उसने भुगतान किया है 12%, 12% की छूट मिल गई, तो भुगतान कितना किया होगा, 88%। क्यों, टोटल कितना कर होगा, 100% होगा। 100% में इतनी छूट मिल गई तो उसको भुगतान कितना परसेंट करना है, 88% करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा, देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 2100 बटे 12। तो आपको निकालना है भुगतान की गई गृह की राशि, वो कितने परसेंट है, 88%। तो 88% की वैल्यू निकालनी है, 88% की वैल्यू कितनी आएगी, 2100 बटे 12 इंटू 88। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए 88 का गुणा करेंगे, तो इस तरफ भी 88 का गुणा कर देंगे। देखिए इसमें 88 का गुणा कर दिया। अब जैसे ही आप कटाएंगे क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8,
3 सत्ते 21, 700, 00, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया आपका आंसर? 15,400। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना था। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देगा। कैसे आंसर देगा? डायरेक्ट मार्क करना था आंसर। चेक करते हैं कैसे, देखिए उसने क्या कहा है भाई, आपने कितनी राशि पे की है ये बताना है। 12% की छूट मिल गई, मतलब कितनी राशि पे की होगी आपने? 88% पे किया होगा। 88% पे किया है, मतलब 88% की वैल्यू निकालनी है। 88% की वैल्यू निकालनी है। 88% में छुपा हुआ है 11, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 88 का गुणा होगा, 88 का गुणा होगा और 88 छुपा होगा उस आंसर में। 88 छुपा होगा मतलब 11 छुपा होगा, मतलब आंसर 11 से कटना चाहिए। 11 से ये नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से ये नहीं कटता। एक ही आंसर 11 से कटेगा, वो ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको ये सब बनाने की जरूरत थी ही नहीं, आपको डायरेक्ट ये चेक करना था 11 का मल्टीपल कौन नहीं है। तो ऐसे अप्रोच करना है। याद रखिए, स्मार्ट वर्क करके आप एग्जाम में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें मैथ्स एक 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। ऐसा एक्स से बनाएंगे तो आपने देखा होगा आपसे क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। इसलिए आपको अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। चलिए, वो तो हम आपको करवा ही रहे हैं। और किसी बच्चों को और अच्छे से बेसिक से पढ़ना है, या फिर लगता है कि कुछ कमी हो जा रही है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज वाला है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। इंक्रीज और डिक्रीज, हमने कहा था हम एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व नहीं करा रहे, हम आपको कंसेप्ट पूरा बताएंगे। बढ़त या कमी, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी के लिए कुछ चीजें समझिए। मान लेते हैं ए और बी दो दोस्त हैं। ए के पास ना बी से, किससे? बी से 10% ज्यादा है। ए के पास ज्यादा है 10%, तो 10% ऐसा बोलते हैं ना। तो याद रखिए, कंपेयर कर रहा है बी से, किससे? ए के पास बी से 10% ज्यादा है। बी से कंपेयर कर रहा है, बी से। जिससे कंपेयर करता है, कल की क्लास में बताया है हमने, जिससे करता है वो नीचे, तो बी नीचे, बी नीचे। क्या 10% ज्यादा बोला है, तो ये क्या होगा? ज्यादा। बी यदि 100 है तो ए 10 ज्यादा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो ये क्या है? ज्यादा, अधिक या कम का कंसेप्ट है। एक बार और देखेंगे, ये वाला तो पढ़ लिया आपने इसको, लेकिन अगर रेशियो में करना है तो कैसे करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11:10 आया। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% ये लिखा है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। कैसे होती है सर? 10%, 0 से 0 कट गया, मतलब कितना आया? 1/10। यदि b 10 है तो b से 1 ज़्यादा कौन हो जाएगा? a हो जाएगा। b यदि 10 है तो 10 से 1 ज़्यादा कौन हो जाएगा? a हो जाएगा। दूसरा देखिएगा,
यदि हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि C D से चौबीस % कम है, तो देखो क्या आएगा, 24% पहले लिख लीजिए। कहां से बोला है? डी से। जिससे कंपेयर करता है वो नीचे होता है, तो डी नीचे होगा। कम बोला इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस। ज्यादा बोला इसलिए क्या लगाएंगे? प्लस। अब सी और डी को लिख लो, सी और डी। डी यदि 100 है तो सी 100 से 24 कम कितना हो जाएगा? 76। ये आ गया आपका। रेशियो लेना है तो कटा लेना है। दूसरा तरीका ये भी है, 24% को क्या रेशियो में क्या होता है? 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 पचीसम। ये अगर डी है तो डी से 6 कम, डी से 6 कम कितना हो जाएगा जी? सी और डी। डी 25 है, 25 से 6 कम कितना? 19:25। ये कैसे आया? यहाँ से भी आ जाएगा, कटाएंगे तो देखिए, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 निया 36, 4 पचीसम कितना आया? 19:25 आ गया। तो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सर, जिससे कंपेयर करता है उसको नीचे रखते हैं, याद है कल का? जिससे करता है वो नीचे होता है, ऊपर क्या होता है? कम या फिर ज्यादा। कम ज्यादा के केस में ऊपर कम ज्यादा होता है। यहाँ पे ज्यादा बोला है तो ऊपर ज्यादा है इसलिए प्लस ले लेंगे। यहाँ कम बोला है इसलिए क्या ले लेंगे? कम का मतलब माइनस ले लेंगे। और जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे रहेगा हमेशा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो क्वेश्चन में आएगा, एक बार अच्छे से देखिए। ए की आय किससे? बी से कंपेयर कर रहा है। बी की आय से, तो बी से कंपेयर कर रहा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? देखो 20% बोल रहा है तो बी 20 होगा। 20 से कंपेयर कर रहा है ना, तो नीचे क्या होगा? 20 नहीं, 100 होगा। बी से बोला है नीचे, जिससे कंपेयर करता है वो होता है, तो बी कितना? 100 होगा। कम बोला है तो ये कम हो गया। तो ए की आय बी से कम है 20, तो ये 100, तो ये कितना? 20 कम 80। बी की आय ए से कितने % अधिक है? तो ये बी है ना, कहां से? ए से। देखो, ए से बोला है, अब ए से कंपेयर कर रहा है, तो 80 से 100 कितना अधिक है? 20 अधिक है, 100%। 20 चौक 80, 4 पचीसम। याद रखिएगा, परसेंट में ऐसा नहीं होता। ए बी से 20% कम है तो बी ए से 20% अधिक होगा, ऐसा नहीं होता। ये परसेंट निकालना होता है। कैसे निकाला? बी से 20% कम है। बी यदि 100 है, 20% कम कितना? 80 हो गया। अब ये 100 80 से कितना % ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? नंबर में कितना ज़्यादा है? 20। तो 20 कहाँ से? ए से, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे, और इंटू 100%। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 20/100। आपको वैल्यूज याद नहीं है? अगर याद है तो अच्छी बात है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। नहीं याद तो ऐसे वैल्यूज निकालेंगे। अगर याद नहीं है तो ऐसे वैल्यूज निकालेंगे। बी की वैल्यू, बी से कंपेयर कर रहा है, बी की आय से, तो नीचे कौन होगा? जिससे कंपेयर करता है, और कंपेयर कर रहा है बी से। कम बोला है इसलिए क्या लेंगे? माइनस लेंगे। चलिए भाई, तो क्या है?
ए और बी का रेशियो लीजिए। बी यदि 5 है तो ए 5 से एक कम कितना होगा? 4। तो अब पूछा है बी की आय ए से कितने % अधिक है? तो ये देखिए ए से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट। कहाँ से ज़्यादा है? ए से। ए कितना है? 4। और क्योंकि आप परसेंट निकालते हैं तो हमेशा किसका गुणा करना ही करना है? 100% का गुणा करना ही करना है। 4 पचीसम। आंसर कितना आ गया? 25% आपका राइट आंसर है। 25% यहाँ पे भी, 25% यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। सेम वही है, वही कंसेप्ट है, उसी को अच्छे से अपन करते जाएंगे, देखते जाइएगा। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। तो अपन को ना सबका रेशियो निकालना होगा। सबका रेशियो निकालना है। कैसे निकालना है बताते हैं। आप लिखो ए बी सी डी। चलो ए बी से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? आप देखेंगे 25/100 मतलब 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब क्या है? बी से कंपेयर कर रहा है तो ये बी क्या बोल रहा है? अधिक है मतलब प्लस। तो देखिए बी यदि 4 है तो ए क्या होगा? 1 ज़्यादा हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा। 5:4। दूसरी बात क्या कहा है? बी सी से 40% कम है। 40% की वैल्यू 40/100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। कहाँ से? सी से। तो कंपेयर जिससे करता है वो नीचे। कम है कि ज़्यादा? कम है। तो सी यदि 5 है तो बी कितना? 2 कम। सी यदि 5 है, आपको पता है यहाँ पे नहीं लेते अब अगला रेशियो। तो सी यदि 5 है तो बी कितना होगा? 2 कम हो जाएगा। 2 कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए बढ़िया भाई। अब क्या होगा? सी डी से 40% अधिक है। कौन? 40% नहीं, 30%। 30% की वैल्यू 3/10। डी से कंपेयर कर रहा है तो डी से। कौन? सी अधिक है। अधिक है मतलब प्लस। तो देखिए डी यदि 10 है तो 10 से 3 ज़्यादा कौन होगा? सी होगा। ये आपका रेशियो निकाल लीजिए आप। तो कितना रेशियो आएगा? 13 दूना 26, 13 पंचे 65 और 65 गुणाई कर लो। 5 गुणित 3 गुणित 13। तो आपसे पूछा क्या क्या है? ए और डी का। ए और डी का, ये ए हो गया। डी का निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बीच का तो जरूरत है नहीं। 4 गुणित 5 गुणित 10। 4 गुणित 5 गुणित 10। अब देखो इन दोनों का रेशियो ले लो। क्या क्या कट जाएगा? 5 से 5 कट गया। 13 दूना 26, 13 तिया 39। ये कितना आ रहा है? 10 चौक 40। अब देखिए ए डी से कितने % कम है? ये ए है। डी से कितना कम है? 1 कम है। कहाँ से? डी से। परसेंट निकालना है इसलिए 100%। कितना आ गया? 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना % आया? 2.5% आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। बस बॉटम लाइन क्या है? जितना % दिया गया है वो रेशियो से सॉल्व करते जाना है। 25%। अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं है इसलिए हम आपको, कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे
उनको हम कैसे निकालना है ये बताते जा रहे हैं। 25% तो 25/100 लिखो, कटाया 1/4 आया। बी से बोला तो जिससे बोलता है वो नीचे रखते हैं, तो बी से तो बी नीचे रख लिया। अधिक बोला तो जोड़ दिया। 40% कम है, 40% की वैल्यू 2/5। कहां से? सी से, तो नीचे सी आएगा। कौन? बी। क्या है? कम। कम है इसलिए माइनस आया। 30% 3/10। किससे कंपेयर कर रहा है? डी से, तो नीचे डी आ गया। अधिक है बोला है इसलिए क्या आ गया? प्लस आ गया। और फिर ये रेशियो निकालना तो आप जानते हो। याद रखिए, हमने बी और सी का रेशियो नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसने ए और डी का बस पूछा है, बी और सी के का हमको मतलब नहीं है, तो बी और सी का कैलकुलेट ही क्यों करना। बी, ए और डी का निकाल के उसका परसेंट हमने निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। दो संख्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या। ये क्या है? तीसरी संख्या से कितना परसेंट? 30% और 37% कम है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या यदि 100 है तो ये 30% कम मतलब 70% हो जाएगी। ये 37% कम मतलब 63% हो जाएगी। अब देखिए, वह प्रतिशत, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% कम, 30% कम और देखिए उल्टा कर दिया हमने। दो संख्या मतलब पहली संख्या 30% कम है, पहली संख्या 30% कम है तो कितना आएगा? ये 70 आएगा। और ये 37% कम मतलब 63 आएगा। ये गलती कर दी थी, 63 यहाँ लिख दिया था। अब देखिए, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहले से कम है, तो कितना कम है? 7 कम है, 7 कम है। देखिए कहाँ से? पहले से, पहले से इंटू 100%, 0 से 0 कटा, 7 से 7 कटा, आंसर क्या आया? 10% कम है, 10% कम है। दूसरी संख्या पहले से कम है कह रहा है। तो चलो ऐसा कर सकते हैं। क्या समझ में आया? दो संख्या हैं जैसे ए और बी, 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक मतलब 120। इससे 10% कम है, 100 ये है, 10% कम तो 90। तो किसी को भी 100 लेते हो ना, तो अगर कुछ बढ़ाना है तो परसेंट में तो उतना बढ़ा दो, कुछ घटाना है परसेंट में उतना घटा दो। लेकिन बाकी संख्या के साथ ऐसा नहीं होता। 100 के साथ ही ऐसा होगा, अगर परसेंट में बढ़ा रहे हो तो उतना बढ़ा दो, उतना घटा दो। बाकी संख्या के साथ ऐसा नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी क्रम संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। चलो देखो फिर वही क्वेश्चन है। दो संख्या है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। तीसरी से 25% और 65% अधिक है। जो पहली संख्या है 25% अधिक है मतलब 125। दूसरी संख्या है वो 65% अधिक है तीसरी से। 65% मतलब 65% अधिक है मतलब 165 है। उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए, मतलब इन दोनों का अनुपात बताना है। 125 अनुपात 165 कितना होगा? 5 से कटा लीजिए ना, एकदम इजी हो जाएगा आपका आंसर। 25 पंचे 125 मतलब 5 बार, 5 से 25 बार में गया है। 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना आ गया? 25 अनुपात 33 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा ये कट हो जाएगा। चलिए ए बी से 40% कम है, फिर वही बात आ गई है। चलिए देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। ए ना बी से 40% कम है, तो बी यदि 100 है, 40% कम मतलब 60। कैसे किया सर? 40%। अब देखो किससे? बी से। बी यदि 100 है तो 40 कम बोला है इसलिए माइनस लिया। 100 से 40 कम, 100 से 40 कम। अब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। रेशियो लेना चाहेंगे, कैसे लेंगे? 20 दूना 40, 20 पंचे, वही बात है। अगर ये 5 है तो 2 कम, तो ये 5 है तो ये 2 कम, वही बात है। ए बी, ये 5 है तो ये 2 कम, कितना? 3 हो जाएगा। और सी, जो सी है ना, जो सी है, दोनों तरीके से बना रहे हैं। ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी का योगफल मतलब 160। ए और बी का योगफल मतलब 5 3 8। का मतलब गुणा 40% है, 40% है। चलो देखते हैं, 00 से 00, 00 से 00, तो ये 60 था, ये 100 है। 16 चौक 64, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। अगर रेशियो क्या पूछा है, कटाते नहीं है, डायरेक्ट देख लेते हैं। बी सी से कितने % अधिक है? बी ना कहाँ से? सी से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 36। कहाँ से? सी से, इंटू 100%। कितनी बार जाएगा? 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। 4 16 चौक 64 और 4 8 32, 4 9 36, 9 900 बटे 16 कितना हो जाएगा भाई? 16 पंचे 80, 10 बच गया। फिर 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 90, 10 बच गया। फिर 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 1/4%। ये आपका आंसर है भाई। 56 सही, 1/4%। अगर यहाँ से बनाना चाहें, यहाँ से बनाना चाहेंगे तो कैसा होगा जी? 0 से 0 कट गया। चाहे तो ले लें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इस 5 को इस तरफ ट्रांसफ़र करें, कटवाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 8 दूनी 16। ये 16 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 9 अधिक है। कहाँ से? 16 से, इंटू 100%। ये देखिए यहीं पे आ गया कि नहीं बात? 9/16 गुणित 100%। फिर आंसर कितना आएगा? 56 सही, 1/4% अधिक है। ऐसा आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, नंबर बड़े बड़े हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? रेशियो में सॉल्व करते हैं। आई एम ए मैन ऑफ रेशियो, आपको तो पता चल गया होगा इतने दिनों में। तो हम हमेशा क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो रेशियो से आप भी सॉल्व करें। डेटा, बड़ा बड़ा डेटा, लेंदी डेटा नहीं लेना, इजी रेशियो में कटा के डेटा लेते जाना है। चलिए देखते हैं। ए बी से 75% कम है। 75% की वैल्यू जिसको याद होगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100। कैसे आया सर? 75%, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ऐसे आया। बी से बोला है नीचे, जिससे कंपेयर करता है वो नीचे होता है। अब तक आपने सीख लिया होगा, कल से बताते आ रहे हैं, जिससे नीचे कम या ज़्यादा ऊपर होता है। कम बोला है इसलिए माइनस लेंगे। चलिए, ए बी से कहता है, ए
बी से कंपेयर कर रहा है। बी यदि 4 है तो ए कितना होगा, 1 होगा। अब देखो सी, ए व बीच के अंतर का 75% है एंड सी इज 70% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, 3 है। सी इज 75% ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। फिर से वही बात है, 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। तो यहाँ 3/4 नहीं लिख दें, 3/4 क्यों लिख दिया सर, चलो लिख ही लेते हैं 75%। 75%। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौक 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 तिया 9, ये 4 नीचे है, ट्रांसफर करते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखो ये रेशियो आ गया भाई। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन अधिक है, सी अधिक है कहता है, सी अधिक है। ये सी कहाँ से, ए से। ए से कितना प्रतिशत अधिक है, नंबर में कितना अधिक है, 5। कहाँ से, 4 से, इंटू 100%। 4 25 25 पंचे 125% अधिक है। आंसर कितना आ गया, 125% आपका राइट आंसर है भाई। कुछ भी नहीं बोला है, जो बोलते गया है ना वही हम करते गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय का 40, ये क्वेश्चन हम बार बार इतना इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें और उसको एकदम मजबूत कर सकें, इस टाइप को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें कि एग्जाम में अगर आ रहा है तो सारे क्वेश्चन आप बनाते जाएं। चलिए, ए की आय बी की आय का 40% है। देखिए ए की जो आय है ना, बी का 40% कौन है, ए है। ए की जो आय है बी का 40%, 20 दूना 20 पंचे, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, 2/5। मतलब ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 5। ऐसा ज़्यादा और कम नहीं बोला, तो आप ऐसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्या आया, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:5 आ गया भाई। और बी की आय, इस बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। 24% मतलब वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 25। कहाँ से, सी की आय से, तो ये सी से कंपेयर कर रहा है, सी नीचे होगा। अधिक बोला है तो अधिक मतलब प्लस हो गया। सी यदि 25 है तो बी क्या होगा, 6 अधिक मतलब 31 हो जाएगा। तो पूछा है सी की आय ए की आय से, सी और ए का कंपैरिजन करना है। सी कितना है, 31 दूना 2 एकम 2, 3 दूना 6, और इधर कितना है 25 पंचे 125। बी का नहीं निकाल रहे हम, बी हम क्यों नहीं निकाल रहे भाई, क्योंकि बी निकालने के लिए कहा ही नहीं है, तो बी निकाल के क्या मतलब। चलिए अब पूछा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक, कितना है ये अधिक है 63। कहाँ से, 62 से, इंटू 100%। तो देखो 62 से जस्ट ज़्यादा है ना, तो 100% से कुछ ज़्यादा होगा, वो वाला कहाँ दिखता है, 100% से कुछ ज़्यादा 2 हैं, 101.6 और 104.2। तो आंसर यही होगा, अप्रोक्सीमेट वो नहीं होगा, कटा के देख लो नहीं तो। 62 एकम 62,
बचा कितना 1, फिर दशमलव लगा दिया तो फिर 0 आ गया, फिर एक 0 लगा दिया तो ये इतना आया, तो 62.00 आया था। अब 62 एकम 62 और ये 100 का गुणा करेंगे तो 101.6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना आ गया 101.6 आपका राइट आंसर। कैसे करना था, यहाँ पे अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इस लाइन में दिखता है आपको, बी की आय का बोला है, का मतलब गुणा, अधिक ज्यादा नहीं बोला, यहाँ पे अधिक ज्यादा बोला है, आय से इतना ज्यादा है इसलिए ज्यादा किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है आय का, तो आपको ए और बी का रेशियो निकालना था। चलो हाँ, ये देखिए सेम वही टाइप है, बनाने का तरीका वही है, आप देख रहे होंगे, बस कुछ टर्म्स में अगर कुछ चेंज है तो वो हम बता रहे हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, अभी तक आपने सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो निकाल लीजिए। 25% मतलब 25/100, 25 एकम 25 चौक। बी की आय से कंपेयर कर रहा है, बी से तो नीचे बी होगा, अधिक बोला है इसलिए 1 हो जाएगा, तो ए अधिक है, ए अधिक है बी से कितना 4 है, तो ये 5 हो गया। क्या बात है जी, आगे बढ़ते हैं। और सी की आय ए और बी की आय के योग से 35% कम है। ये जो सी है ना, ए और बी का योग 5 4 9, इससे 65% कम है। 65% कम है मतलब कितना परसेंट होगी? 35% नहीं होगी, क्योंकि 65% कम है। अगर बोलता 10% कम है तो क्या करते? गुणित 90% करते, क्योंकि 10% कम है। 10% कम है मतलब 90% है। 20% कम रहता तो 80%, 30% कम रहता तो 70, यहाँ 65% कम है तो कितना आ गया? इंटू 35/100 आ गया। 5 7 35, 5 20 कितना आ जाएगा? 20 उस तरफ जाएगा तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 9 7 63। अब बोला है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये सी कितना कम है? सुनो, 100 से जितने की कमी होती है ना, जितने की कमी होती है उतना परसेंट में भी कमी हो जाती है। जितने की वृद्धि होती है उतने परसेंट में भी वृद्धि हो जाती है। बाकी नंबर के साथ ऐसा नहीं होता, दूसरी बार बता रहे हैं आज की क्लास में। तो 100 से कितना कम है? 37, तो परसेंट में भी ना इतने परसेंट कमी होगी। कैसे होगी देखो, कितना कम है? 37 कम है। कहाँ से? 100 से। इंटू 100%, 00 से 00 कट गया। 37% की क्या दिखती है? कमी दिखती है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। देखिए कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? कोई संख्या है, संख्या के 85% में, कोई संख्या के 85% मतलब संख्या का 85%, 85% में 75 जोड़ दो तो आपको परिणाम स्वरूप वही संख्या मिल जाएगी। रिजल्ट इज द सेम नंबर और नंबर इटसेल्फ, तो वही संख्या मिल जाएगी। वो संख्या खुद की कितनी होगी? 100%। तो ये बताओ 85% में कितना परसेंट जोड़ोगे कि 100% हो जाए? तो सर 25% नहीं, 15% नहीं जोड़ोगे। ये 85% है, 15% यदि जोड़ दिया
तो 100% हो गया। मतलब 15% की वैल्यू 75 नहीं है क्या? 1% की वैल्यू 15 तिया 45, 15 पंचे 75। तो वो संख्या कितनी होगी? संख्या तो 100% है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। एक के आगे 2 जीरो चिपकाया है, यहाँ भी 2 जीरो चिपका देंगे। देखो सिंपल सी बात ये है, कोई भी संख्या 100% प्राप्त होती है कब? जब आपने 85% में ना, संख्या के 85% में 75 जोड़ दिया, 85% में 75 जोड़ दिया तो वो संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 100% प्राप्त हो रही है। परसेंट एक तरफ ले जाते हैं, परसेंट इधर ले आए, 100% माइनस 85% कितना आ गया? 15%। इस 15% की वैल्यू 75 नहीं हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 पंचे 75। तो 100% की वैल्यू बताना जी 500। वही बात है, सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन है, तरीका अलग है। चलो, जब एक संख्या 2015 में आया हुआ है, ध्यान देंगे, एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है। 119 से इससे घटा रहे हैं, इससे कुछ घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? 40% को घटा रहे हैं संख्या के। तो परिणाम स्वयं वही संख्या, मतलब जिसका 40% घटा रहे हो वही मिल रही है, मतलब 100% मिल रहा है। परसेंट उधर जाएगा 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40 140%। 140% की वैल्यू 119 नहीं हो गई क्या? तो ये किससे कटेगा? 7 से। 7 दूनी 14, 20% की वैल्यू 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, मतलब 17 सत्ते 119। 20% की वैल्यू ये। तो वह संख्या कितनी है पूछा है, वह संख्या कितनी है भाई? वह संख्या तो 100% है। 100% बनाना है 20 को, किसका गुणा करेंगे 20 में? सर 20 में 20 पंचे 100, 5 का गुणा कर लेंगे, तो इस तरफ भी 5 का गुणा कर लेंगे। 17 पंचे कितना हो जाएगा? 85। इसका राइट आंसर है। दूसरा तरीका, सर आप 20% क्यों निकाल लिया आपने? 20% क्यों नहीं निकाला? तो चलो हम 20% ना निकाल के 1% ही निकाल रहे हैं। 140% की वैल्यू कितनी है? 119 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 119 बटे 140। तो 100% की वैल्यू पूछा है, ये कितनी हो जाएगी? 119 बटे 140 गुणे 100। 0 से 0 कैंसल, फिर कटाएंगे 2 पंचे 2 सत्ते, 17 सत्ते तो 17 पंचे 85 आ गया आपका आंसर। सेम वही है, पर हमने 20 से डायरेक्ट इसलिए निकाल लिया, कैलकुलेशन कम हो गया। देखो हमको 100% निकालना है तो 1 से 100 बना सकते हैं, 10 से भी बना सकते हैं, 10 दहम 100, 20 पंचे 100, 25 चौक 100। तो 100 बनाने के लिए हम कोई भी ऐसा देखते हैं जहां से हम 100 बना सकें गुणा करके। तो 20 से इजी पड़ रहा था तो 20 से बना लिया, 20 बना लिया पहले। चलिए, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर इतनी हो जा रही है। देखिए कोई संख्या है, इसको आपने ना 16% बढ़ा दिया, 16% बढ़ा दिया 100% होती है संख्या, 16% बढ़ा दिया तो कितना परसेंट हो गई? 116% नहीं हो गई। और नंबर में कितनी हो गई? 1914 हो गई। तो अब आप देखेंगे किससे कटती है ये संख्या? सर ये संख्या कट जाएगी 2 से कट जाएगी। तो वो संख्या क्या है? हमको संख्या निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है।
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1914 बटे 116%, सॉरी परसेंट नहीं, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, 1914 बटे 116 गुणे 100%, परसेंट नहीं। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? जैसे ही सॉल्व करेंगे देखो 1914 से आंसर छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। बड़ा नहीं आएगा मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। देखते हैं कौन सा आंसर होगा। सर ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 2 से कटा लेते हैं, 58 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, एक इधर आया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। 29 से जाता है क्या देखते हैं? तो सर 29 3 तिया 9, 29 3 तिया 9 हो जाएगा। 29 तिया कितना हो जाएगा जी? 29 तिया 87, 87 घटा दिया, 5 3 8, 29 तिया 87, 29 तिया 87, 29 दूना कितना आ गया? ये 50 आ गया। आंसर कितना आ रहा है? 33 गुणित 50, 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक 1650 आपका राइट आंसर है, 1650। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। 16% बढ़ गई और इतनी हो गई, 16% बढ़ गई मतलब 116% की वैल्यू दी गई है। 1% की निकाल लिया तो 100% की निकालना है, सिंपल सी बात है। चलिए ये देखते हैं, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ। किसी संख्या को 216 बढ़ाया जा रहा है, तो चलो देखते हैं। ये संख्या है कोई, वो संख्या खुद की 100% होती है। इसको 216 बढ़ा दिया आपने, ये परसेंट है, ये नंबर है, तो कितनी हो गई? 140%। मतलब कितनी परसेंट बढ़ा दिया? दोनों का डिफरेंस कितना आया? 100% उधर जाएगा, 140 में से 100 चला गया, 40%। 40% की वैल्यू 216 नहीं हो गई क्या? 1% की वैल्यू या 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। तो वो संख्या पूछा है, 10 के आगे 1 0 लगाएंगे तो इस तरफ भी 1 0 चिपका देंगे। 540 क्या है? इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का भी हमने आपको करवा दिया है। चलिए अब जो भी टॉपिक हमने अभी तक कराया है, लेवल वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप वाइज देखा होगा, एक टाइप में 3 से 4 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और लेवल उनका बढ़ते जा रहा है। जितने पॉसिबिलिटी है सारे इसमें करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से है। टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कीजिए और जो भी क्लासेस हैं उसके रिलेटेड पीडीएफ, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें, इसकी सीट्स भी आपको यहीं पे, नोट्स ये हैं जो भी हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, यदि आप अच्छे से हॉस्टल वार्डन की तैयारी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, तो आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। देखिए, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हमारी तैयारी पूरी तो हो गई है, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। वही 1%, 5% की कमी को पूरा करने के लिए आप इसको, कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं। और यदि कोई कमी, आपको कोई
दिक्कत हो रही है तो इस दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल तो हमने बता दिया। अच्छा, ये YouTube का शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए बहुत सारे बच्चे व्यू तो ज़्यादा जाते हैं, देख लेते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी सेशन आप कर रहे हैं इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों से। नेक्स्ट सेशन में परसेंट का और भी टाइप लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।